जी, धन्यवाद भाई साहब। अब मैं कविता के लिए अपूर्व जी को बुलाना चाहती हूँ। अपूर्व जी जिला बौद्धिक प्रमुख हैं गांधीनगर से। अपूर्व जी को कृपया आप अनम्यूट करें, मनोज जी। जी, आवाज आ रही है जी मेरी? जी, आ रही है। जीवन दीप जले, जीवन दीप जले, ऐसा सब जग को ज्योति मिले। जीवन दीप जले, इसी सत्य पर रामचंद्र ने राजपाट सब त्याग दिया। छोड़ अवध माया की नगरी, कानन को प्रस्थान किया। सुख वैभव को लात मार कर, कष्टों का सहवास किया। षडरस व्यंजन त्याग जंगली, फल खाए सरनीर पिया। स्वयं कंटकों को चूमा, औरों के कंटक दूर किए। जन्म सफल है उस मानव का, जो परहित ही सदा जिए। त्रिषितों को सुरसरी देने जो, हिमगिरि सा चुपचाप गले। जीवन दीप जले, रसिक शिरोमणि कृष्ण चंद्र ने वृंदावन को बिसराया। छोड़ बिलखते ग्वाल बाल वह, निर्मोही भी कहलाया। किंतु लोक कल्याण मार्ग ही केवल उसने अपनाया। वही गोपियों का नटवर फिर योगी राज कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में अर्जुन को वे समझाते। आगे बढ़ नरसिंह जगत के, झूठे सब रिश्ते नाते। अति विस्तृत कर्तव्य मार्ग है, हर मानव उस पर ही चले। जीवन दीप जले, सत्य ढूंढने वन वन भटके। बुद्ध देव बन सन्यासी, छोड़ भवन परिवार बना। युवराज जंगलों का वासी, विष्णुगुप्त ने निज प्रतिभा से भारत भाग्य जगाया था। किंतु कभी क्या उस योगी को शासन लोभ सताया था। वीर प्रताप शिवा वैरागी, सबके हैं संदेश यही। मातृभूमि हित जो मरता है,
माँ का सच्चा पूत वही, वही सुमन सुरभित हो खिलते, जो कांटों के बीच पले, जीवन दीप जले। सत्य सृष्टि करने के शव थे, नगर ग्राम घर घर फिरते, संघ मंत्र में हिंदू राष्ट्र की प्रतिमा वे देते चलते, निज जीवन सर्वज्ञ लगावे, मूक वेदना छोड़ गए, हिंदू राष्ट्र के भव्य भवन का स्वप्न अधूरा छोड़ गए। हृदय हृदय में अग्नि बसी जो, दावानल सम प्रगटाए, उस दधीच का ध्येय पूर्ण कर, दिव्य शक्ति बन छा जाए। धन्य ध्येयवादी जीवन वे, केशव व्रत जो लिए चले, जीवन दीप जले, जीवन दीप जले, ऐसा सब जग को ज्योति मिले, जीवन दीप जले, जीवन दीप जले। बहुत सुंदर गीत अपूर्व जी ने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं विषय की प्रस्तुति के लिए माननीय श्री सीताराम जी व्यास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आपका विषय है मानव जीवन का लक्ष्य, मूल्य आधारित जीवन। भाई साहब के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं। आपका कार्य क्षेत्र हरियाणा रहा है। आप हरियाणा के प्रांत कार्यवाह भी रहे हैं। आप प्राध्यापक भी हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के क्षेत्र कार्यवाह भी रहे हैं। आप एक कुशल वक्ता, दूरदृष्टा, भारतीय इतिहास के तज्ञ विद्वान व संघ से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के माननीय संघ संचालक हैं। आपका निवास रोहतक हरियाणा है। भाई साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप अपना विषय प्रारंभ कर सकते हैं। जी नमस्कार। उत्तर क्षेत्र के बौद्धिक शिक्षण प्रमुख श्रीमान अजय जी, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख श्रीमान विकास जी, और आज जिस कार्यक्रम की संचालिका डॉक्टर मनीषा जी, और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के विद्वान अध्येता बंधु, जो विषय मुझे दिया गया है आज के संदर्भ में बड़ा महत्व का है। सबसे पहले मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है, अगर उसको हम समझ लेते हैं तो फिर उसका मूल्य आधारित जीवन है वो स्वतः ही अपने आप प्रारंभ हो जाता है। संस्कृत में दो शब्द हैं, एक दुर्लभ एक सुलभ। और मनुष्य जीवन दुर्लभ क्यों है? ये कोई पैसा देकर के नहीं हो सकता। और व्यापार के अंदर जो चीज सबसे दुर्लभ होती है उसका महत्व भी होता है, अगर सांसारिक जीवन से देखा जाए तो। मनुष्य जीवन दुर्लभ के बारे में श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने
एक श्लोक कहा है, वो मैं आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। दुर्लभम त्रयमेव वेदतः देवानुग्रह हेतुकम। 3 बातें दुर्लभ है और देवताओं के यानी ईश्वर के अनुग्रह से ही वो प्राप्त हो सकती है। कौन सा? मनुष्यत्व, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संगश्रय। ये 3 बातें दुर्लभ है। एक मनुष्य जीवन, उसके बाद मोक्ष, और तीसरा सत्संग, जिसको महापुरुष संश्रय कहा है। इसलिए मनुष्य है जो काम कर सकता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति और कोई प्राणी नहीं कर सकता। जो सारी सृष्टि की रचना आज देख रहे हैं हम संसार में, कोई भी चीज का निर्माण, आविष्कार, कोई चीज निर्माण की है, बिजली, जो कुछ है वो मनुष्य ने। और मनुष्य में निर्माण की भी शक्ति है और ध्वंस की भी शक्ति है। आज जो विज्ञान ने, आज जो कोविड आया है, इस कोविड को अगर हम बायोलॉजिकल वार भी कह सकते हैं, तो ध्वंस की स्थिति पे भी मनुष्य आ गया है। और यह बात भी है कि मंदिर में अगर देवताओं को पुजाने वाला है वो भी मनुष्य है, पुजारी होता है। अगर पुजारी सक्षम है तो देवताओं की पूजा होती है, नहीं तो देवता की मूर्ति मंदिर में रहती है। इसलिए मनुष्य एक ऐसी, जिसके बारे में कहा गया है, रामचरितमानस के अंदर भी उसका उद्धरण आता है। उत्तरकांड में रामचरितमानस में काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछते हैं, कौन सा दुनिया में जो है शरीर दुर्लभ है? सबते दुर्लभ कवन शरीरा। 84 लाख योनि है, सबके शरीर हैं। गरुड़ जी उत्तर देते हैं, नर सम नहीं कवनेहू देही जीव चराचर जाचत देही। यानी मनुष्य के समान और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नर से नारायण बन सकता है। उसमें वो शक्ति है। जहां वो विनाश की तरफ जा सकता है तो वहां वो निर्माण की तरफ और देवत्व की तरफ भी जा सकता है। इसलिए अपने यहाँ संग में गीत है, मनुष्य तू बड़ा महान है भूल मत कर, जो चाहे तू कर सकता है। ऐसा गीत एक 30 वर्ष में चला था, बहुत पहले, पुराने गीत है। और इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को ध्यान में रख करके अगर हम विचार करते हैं तो इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा है जो कि सब कुछ कर सकता है। संसार को चाहे तो स्वर्ग भी बना सकता है, चाहे तो नरक बना सकता है। अन्य जीवों में क्या अंतर है? अन्य जीवों में अंतर है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो उनमें भी है, 4 प्रकार की बातें उनमें भी है। लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? इसमें थोड़ी है। वो तो एक ऐसा दिव्यमान ईश्वर का अंश है, तो वो जाकर के अपनी परमोच्च स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। और जैसे अपने यहाँ पर 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कोई अन्य जीव प्राप्त कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। और अर्थ और काम की प्राप्ति वो मनुष्य ही करता है। हालांकि ये बात है कि अल्टीमेट रियलिटी उसकी मोक्ष है, लेकिन हम मोक्ष को एक तरफ छोड़ देते हैं। धर्म, अर्थ और काम है। धर्मा आधारित काम को हम अपने आप को ध्यान में रख कर सकता है तो मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो बड़ी महत्व की है, और इसलिए मूल्य आधारित जीवन है वह वास्तव में जिसको कहते हैं मैन विथ मिशन।
ये होता है। अब थोड़ा सा और उसको स्पष्ट करते हैं। 4 तरह के व्यक्ति संसार में है। मनुष्य तो सब जन्म लेते हैं, एक आते हैं, अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चले जाते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो इसलिए गीता में जो 4 तरह के व्यक्ति, उसमें कहा कर्म कहा उसके आधार पर है। क्या कर्म करता है? मनुष्य ही कर्म कर सकता है, जो भी करता है। तो उसमें उन्होंने एक नैसर्गिक कर्म है, वो तो सभी करते हैं, स्नान करना, शौच जाना, जो कुछ भी है जो उसको कहते हैं करना ही पड़ता है, जिसको कहते हैं नैसर्गिक कर्म, वह तो केवल करना ही है। वो तो हर व्यक्ति करता है, हर प्राणी भी करता है, हर जीव भी करता है। लेकिन जो विशिष्ट कर्म है, जो स्वार्थ से निरपेक्ष होता है, उसके आधार पर 4 तरह के व्यक्ति हैं। पहला, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, और वो गीता का जो अध्याय है उसमें ये कहा है, भोगी वृत्ति जो आसुरी संपदा के व्यक्ति हैं, जो ये कहते हैं कि संसार में जो भी धन है उसको मैं ही लूंगा, जो संसार की सारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करता हूं। दुनिया के कई देश हैं आसुरी संपदा वाले, अपने सामने इस समय चित्र भी उभर करके आ रहे हैं। और आज दुनिया में जो संघर्ष 20वीं और 21वीं शताब्दी में चल रहा है, वो किस कारण से चल रहा है? उस आसुरी यानी भगवान की दी हुई सृष्टि को वो पूरा का पूरा उसका भोग करना चाहता है। और उसके में गीता का जो श्लोक है 16वां अध्याय में गीता में कहा गया, भगवान श्री कृष्ण ने, इद मध्य मया लब्धमिमं प्रापश्य मनोरथ इदम स्थितिमपि में भविष्यति पुनर्धननम। मैं आज प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मनोरथ क्या? धन का। मेरे पास इतना धन है और फिर यह हो जाएगा, जिसको कहते हैं आज भ्रष्टाचार, करप्शन, ये जो सारा है, एक व्यक्ति शोषण करके समाज का अपने भ्रष्ट तरीके के द्वारा अपना घर बढ़ता है, वो उस तरह के लोग हैं। ऐसे देश भी हैं, ऐसे मनुष्य भी। और फिर आगे उन्होंने कहा है, असोमय हत शत्रु निश चापरानपि ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा जाएगा और उन दो शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। माइट इज राइट। निर्बल, असहाय, गरीब, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसकी चिंता नहीं करते हुए अपने ही को सारे के सारे धन को लूट करके रखना, ऐसे आसुरी व्यक्ति के वो व्यक्ति होते हैं। दूसरा होता है सामान्य जीवन, स्वाभाविक रूप से व्यवहार सदाचार पर जीते हैं। और दूसरा का भला हो तो ठीक, बुरा नहीं करना। इस तरह के लोग होते हैं, सामान्य उद्देश्य। तीसरे वो लोग होते हैं जो विशिष्ट उद्देश्य लेकर के अपने जीवन को जीते हैं, जिनका उच्च कोटि का जीवन है और संसार में एक उद्देश्य लेकर के आया हूं और पूरा करके मैं जाऊंगा। इसको कहते हैं मैन विद मिशन। उसके बारे में मैं आपको 2-3 महापुरुषों के उदाहरण देता हूं। अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के बहुत बड़े महामानव हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अमेरिका को एक भी रखा और अमेरिका में मानवता की रक्षा के लिए दास्ता का उन्मूलन किया। और उसके बारे में एक घटना आती है कि न्यू ऑर्लियंस शहर में अब्राहम लिंकन जब 20-21 वर्ष का था तो माल बेचने के लिए गया, किसी व्यापारी ने कहा था, और पहली बार वो शहर देखने गया था। और मिसिसिपी नदी है, उसको किनारा पार करके ऑर्लियंस शहर था। अब गांव का नया व्यक्ति पहली बार शहर को देखता है, गांव का नया व्यक्ति पहली बार दिल्ली को देखता है, तो वो कहता है चलो दिल्ली घूम के आए। वैसे अब्राहम लिंकन भी पहले ऑर्लियंस शहर में गया देख पहली बार। तो
अपने उसके साथ दोस्त भी था जेम्स। तो उन्होंने देखते देखते एक जगह गुलामों का बाजार देखा जहाँ गुलामों की नीलामी होती है, और उस गुलामी में बोलियां बोली जा रही थी, ये गुलाम इतना हट्टा कट्टा है, इतना काम कर सकता है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका में खेत को काम करने के लिए वो लोग इन गुलामों को लेकर के ले जाते थे, दिन भर काम कराते थे, रात को हथकड़ियां बांध करके उनको रख देते थे, पिटाई भी करते थे। जैसे पशु को रखा जाता है, पशु को बांधा जाता है, वैसा उसकी बोली लग रही थी। अब्राहम लिंकन ने पहली बार गुलामी का वो तांडव और दृश्य है वो देखा। तो उसने अपने मुख से क्या कहा, माय डियर फ्रेंड, अपने दोस्त को कहा। देख करके उनके मन में बड़ी करुणा जागी और मन में पीड़ा हुई। इफ आई एवर गेट ए चांस टू हिट दैट, आई विल हिट इट हार्ड। अगर ये मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस गुलामी प्रथा को हिट करूंगा, खत्म करूंगा। उस समय उसके पास भारत अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का नहीं था, लेकिन नियति ने, ईश्वर ने ये वाक्य कहलाया। और उसके बाद अब्राहम लिंकन की जीवन यात्रा है वो क्या आती है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता 1860 में, 1864 में स्लेवरी खत्म होती है, और दूसरी बार राष्ट्रपति चुनने के बाद केवल 1.5 महीने के बाद अपना मिशन करके पूरा चला जाता है। ऐसे महामानव डॉक्टर पीसी राय बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जब देश को देखा मेरा देश गुलाम है, और ये सोच करके उन्होंने कहा, तो बहुत बड़े एडिनबरा में उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त की थी, हिंदू केमिस्ट्री पर उन्होंने किताबें लिखी थी, और भारत में स्वदेशी रसायन विज्ञान का विकास हो उसके लिए जीवन भर तक अविवाहित रहे, और उसके पश्चात भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रिटायर्ड प्रोफेसर रिटायर होने के पश्चात भी लेबोरेटरी में ही उनका देहांत हुआ। लेकिन उन्होंने साइंटिस्ट के साथ, किसी ने पूछा, डॉक्टर राय यू आर ए साइंटिस्ट, तुमको आजादी से क्या लेना देना? उन्होंने कहा, नहीं, मेरा देश है, साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट। ऐसे व्यक्ति होते हैं तीसरे प्रकार के, जो मिशन लेकर के आते हैं, उनकी जीवन की अपनी सार्थकता, और अपने काल में ही वो कार्य करके और जीवन को पूरा करके चले जाते हैं। ऐसे बहुत महापुरुष अपने जीवन में। और चौथे हैं युग पुरुष, युगावतार। वो एक सुप्रीम सोल होती है जो युगों के बाद 1-2 बार आती है। संत युगावतार इत्यादि राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, रामकृष्ण परमहंस, इसी प्रकार से महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, अखंड परंपरा संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, इस प्रकार के लोग हैं जो सर्वोच्च, जिसको कहते हैं सुप्रीम सोल। इस प्रकार 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये मनुष्य जीवन क्या है, उसका महत्व क्या है, उसको अगर हम समझ लेते हैं तो उसके जीवन की सार्थकता मूल्य आधारित जीवन के बाद है। अब हम विचार करते हैं कि ये जो मूल्य जीवन आधारित जीवन है मनुष्य को कैसे आता है। तो मैंने एक बात आपको कही, वो बात क्या कही है कि 3 बातें शंकराचार्य जी ने बताई। वो बताई मुमुक्षुत्व, मनुष्यत्व और महापुरुष संश्रय। ये महापुरुष संश्रय है जिसको आप सत्संग कह सकते हो, जिसको आप वो कह सकते हो, जिसको अपने संघ की शाखा में जाते हैं, वो संस्कार हमको मिलते हैं उस सत्संग द्वारा, जिससे हमारे दुर्गुण है वो दूर होते हैं, हमारे जो कोने हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे एक अच्छे कार्यकर्ता, आदर्श कार्यकर्ता के रूप में ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं का एक चैन वो बनती है। वो व्यक्ति निर्माण वो कहाँ होता है? जब इस प्रकार के लोग होते हैं सत्संग है। रामचरितमानस में कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये जो विवेक है वो भगवान की कृपा से और सत्संग भी उसके सुल से मिलता है। तो हम सब लोग जिस
ध्येय और विचार के लिए जुड़े हैं, जिसके लिए हम आज बैठ करके विचार और मंथन और चिंतन कर रहे हैं, वो चिंतन का विशेष लक्ष्य यही है। और इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के सार्थक के लिए धर्म का अनुशासन और सबसे पहले संयम चाहिए। और संयम अगर अपना बिगड़ता है तो धनोपार्जन में भी बेईमानी होती है। जैसे अब हम कहते हैं धर्म आधारित अर्थ की जब बात आती है तब उसमें संयम रखना पड़ता है, और अगर संयम नहीं होगा तो ये काम नहीं चलेगा, जिसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। तो उसका उदाहरण है कि अब धर्म कौन सा, जैन धर्म, सनातन धर्म या कोई सा धर्म, यह धर्म नहीं है। वास्तव में धर्म वह है जो इंद्रियों का निग्रह करे। असंयमित जीवन को संयमित बनाना, भ्रष्टाचार, लोभ, लालच, ये असंयमित जीवन का एक उदाहरण है। एक राजा था, उसने एक ठेकेदार को कहा तुम अच्छा महल बनाओ। उसने बहुत सुंदर महल बनाया। राजा ने इस महल को देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि मैं तो और महल बनवा लूंगा, लेकिन पता नहीं क्या उसमें एक चेतना जागी, जिसको कहते हैं अच्छी बात जागी होगी। ये जो बनाया मकान है, वो महल है, इस ठेकेदार को ही मैं दे देता हूं और इसको कहता हूं दूसरा मेरे लिए महल बना लो। अब जो वो कार्यक्रम हुआ, महल बनाने वो उद्घाटन हुआ, तो उसमें लोग भी आए, तो राजा की उदारता देख करके और सारे लोग प्रसन्न, देखो कितना राजा दानवीर है, इसने अपना ये मकान है, महल है, इस ठेकेदार जिसने बनाया उसको दे दिया। लेकिन ठेकेदार उदास हो गया। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, वो उदास क्यों हो गया? इसके अंदर तो मैंने मिलावट की थी, ये महल मुझे मिल गया, 2-3 साल के बाद तो गिरने वाला है। कहने का मतलब भ्रष्टाचार का जो दृश्य दिखाई देता है, उसके पीछे का ये भाव है। एक बार जो दादा धर्माधिकारी, उनके लड़के चंद्रशेखर धर्माधिकारी, वो अपने गुजरात में हाईकोर्ट के जज रहे थे। उन्होंने कहा मैं छोटा सा था तो मैंने मेरे पिताजी को कहा, पिताजी ये क्रॉस पजल्ड आता था उस समय, और उसमें लिखा रहता है कि ये क्रॉस पजल्ड है, वो अखबार में आता था। कोई 40-50 साल पहले की बात होगी, आप लोगों को पता होगा जो पुराने लोग हैं, मुझे भी ध्यान है। वो लोग भर के बेचते थे और उसमें कहते थे कि अगर ये ठीक रहा तो आपको कार मिलेगी या 10,000 रुपए मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा। तो कहते हैं कि मैं छोटा सा था तो मेरे पिताजी को मैंने कहा, पिताजी देखो मैंने ये भरा है और मुझे कार मिलेगी। तो दादा धर्माधिकारी ने अपने बेटे को कहा, बेटा हराम की कमाई लोगे कि राम की कमाई लोगे? जो लॉटरी खुला करती थी उसका ये उदाहरण है। इसी प्रकार का एक उदाहरण और आता है। वो उदाहरण क्या है कि जिसको एक बहुत बड़े संत ने भी उसका उदाहरण दिया। एक घुड़सवार और जा रहा था, बाजार में भीड़ लगी हुई थी, और उस घुड़सवार ने और देखा कि ये क्या मामला है। तो उसने पता लगाया कि भीड़ किस बात की है। उन्होंने कहा कि यहाँ डिग्रियां बिक रही है, डिग्रियां बिक रही है। तो घुड़सवार ने कहा भाई मुझे भी डिग्री चाहिए। तो कहाँ मिल जाएगी? हायर सेकेंडरी डिग्री के 10,000 रुपए हैं, बीए की डिग्री के 20,000 रुपए हैं। तो पता नहीं घुड़सवार भोला वाला था या तेज था, उसने क्या कहा, या शरारती था, कुछ भी कहा। उन्होंने कहा भाई मुझे 2 डिग्री दो, एक तो मुझे और एक मेरे घोड़े को। उत्तर देने वाले को कहता है कि यहाँ डिग्रियां गधों के लिए मिलती है, घोड़ों के लिए नहीं मिलती। कहने का मतलब इस प्रकार से
असंयमित जीवन जब होता है तो इस प्रकार का यह होता है। और आज का उदाहरण यह है कि व्यक्ति अर्थ का दास इतना बन गया है कि अपने दूसरे को पछाड़ो, अपने आगे हो। इसके लिए एक कहावत है, एवरी मैन डिफिकल्टी इज अनदर मैन अपॉर्चुनिटी। कहते किलिंग इंस्टिंक्ट, यानी अगर कोई दूसरा है वो करता है तो मैं उसको पछाड़ करके आगे बढ़ूंगा। पश्चिम के विचारकों में से एक ऑक्स विचारक हुआ है, उसने कहा है कि मनुष्य जीवन तो पशुतापूर्ण जीवन है। इस पशुतापूर्ण जीवन के अंदर और क्या है, अनार्की रहती है। इसलिए और एक निरंकुश राजा होना चाहिए जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिखाता है। तो उसने कहा किल whom you can, take what you can। राजता तो ये होती है किसी को मार लो और छीन लो। इस प्रकार का ये जो है, इसलिए धर्म का अंकुश, उसके साथ धर्माधारित अर्थ का उपार्जन और काम भी धर्माधारित हो तो ये बातें स्पष्ट होती। इसलिए मनुष्य जीवन का सबसे पहला कि प्रामाणिकता, ईमानदारी आधारित है तो समाज का भला हो सकता है। और इसके साथ साथ दूसरा है दया। राग द्वेष से प्रेरित होकर के किसी को कुछ कहते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती। विकास वही है जिसमें दया की, उसको वितरागी कहा गया। इसमें कोई राग द्वेष नहीं, वितरागी है, ऊपर उठा हुआ है। और जिसमें दया की भावना नहीं है तो अन्यायी। उदाहरण के तौर पर मालिक नौकर और मजदूरों का शोषण करता है और उसमें दया नहीं आती, मिलावट करता है, तो ये नहीं जानता कि मेरे द्वारा पाप कर्म करने से खाने वाला विकास हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। सारी समस्या निर्दयता के कारण से होती है क्योंकि उसमें दया का भाव नहीं है। लोगों का लोभ इतना होता है जिसमें दया का भाव नहीं रहता। दुकानदार ऐसे होते हैं कि रात को भी सपने में भी कपड़े फाड़ने की आदत होती है तो अपनी धोती फाड़ लेते हैं। कहते ग्राहक आया, वो कहता है कि इतना कपड़ा नहीं चाहिए मुझे, तो आधा कपड़ा चाहिए, तो अपनी धोती फाड़ लेते हैं। रात को क्यों ग्राहक आया है, ऐसा रात को स्वप्न आता रहता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनके मन में दया का भाव है। मैं जीवन उदाहरण देता हूँ आपको। मूल्य आधार जीवन क्या है, अभी रतन टाटा का उदाहरण है। मालिक है वो और अपने कर्मचारियों को उसने पूरा वेतन दिया इस कोविड काल में। कितनी बड़ी बात है। ऐसा लगा है ठीक है कोई बात नहीं, कोविड काल में मैं भी दुखी हूँ, ये दुखी है, इनके बच्चों को भी करना। ऐसे कई कहानी हैं जो बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने इनका शोषण नहीं किया, इसको बेहतर दिया। भाई साहब थोड़ा सा कनेक्शन देखना पड़ेगा, आपकी आवाज ना कट कट के आ रही है, एक बार देख लीजिए। अब ठीक आ रही है? हाँ आप थोड़ा ठीक आ रही है। हाँ, तो इसलिए यह जो दया भाव है, यह दया भाव मानवीयता का एक गुण है जिसके आधार पर व्यक्ति है वो नर से नारायण बन सकता है। दूसरा उदाहरण, एक महान विचारक उसने झरने का उदाहरण दिया। वो उदाहरण है, झरना कहता है कि मुझे तुम आदर्श मानो। क्यों मानो? झरने का आदर्श क्यों मानना चाहिए? तीन बातें उसमें है। पहला मैं स्वच्छ हूँ, निर्मल, झरने का पानी कभी अस्वच्छ नहीं होता है। उसके बाद वो कहता है मैं गतिशील हूँ और निरंतरता है मेरे जीवन में, मैं उपयोगी। ये तीनों बातें झरने से अगर हम ले सकते हैं तो हमारा जीवन गतिशील हो, निरंतरता हो और स्वच्छता जीवन के अंदर आए, यह आवश्यकता है। तीसरी बात, श्रद्धा और विश्वास। आज
वो है सबसे बड़ा विश्वास के ऊपर खतरा है, विश्वास के ऊपर खतरा है। और आज समाज में जिसको कहते हैं फेथ ऑफ क्राइसिस ऑफ फेथ, एक दूसरे का विश्वास नहीं रहा, परिवार में भी एक दूसरे का विश्वास नहीं रहता, छिन्न भिन्न हो रहा है। लेकिन ये विश्वास है वो कब होता है कि विश्वास जब होता है तभी समाज में श्रद्धा बनती है, और विश्वास के ही खेती के ऊपर श्रद्धा का पौधा बनता है, फलित होता है, पुष्पित होता है। हम लोग क्षण भर में किसी के ऊपर संदेह करने लग जाते हैं। मनुष्य का एक अधिक विश्वास होना चाहिए कि अगर व्यक्ति को हमने पहचान लिया, उसके पश्चात भी हम उसके बारे में अपनी नकारात्मक सोच रखें, ये ठीक नहीं। एक अधिकारी और कर्मचारी का उदाहरण है। कर्मचारी ने क्या है, वो भी झूठ बोलता है क्योंकि असत्य पर ही अविश्वास होता है। असत्य और अविश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक है। उसने कर्मचारी ने कहा, साहब मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए, मेरी पत्नी है, अस्वस्थ है, बीमार है और मुझे इलाज कराना है। अधिकारी भी ऐसा ही था, उसने कहा मैं पता लगाऊंगा 7 दिन की, उसके पश्चात में तुमको छुट्टी दूंगा। 7 दिन के बाद अधिकारी के पास वो गया, साहब मुझे छुट्टी दो। तो अधिकारी कहता है मैंने पता लगा लिया, तुम्हारी पत्नी अस्वस्थ नहीं है। तो उसने कहा, साहब मैं तो झूठा हूँ, लेकिन आप भी मेरे से ज्यादा झूठे हो, मैंने शादी की नहीं, मैंने शादी की नहीं। तो दोनों झूठे एक दूसरे पर संदेह रख रहे हैं, विश्वास किसी का नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि श्रद्धा और विश्वास है अपने विचारों पर, अपने समाज पर, अपने देश पर, यह रखना आवश्यक है, तभी जाकर के हम भविष्य को सुधार सकते हैं। नहीं तो लोग अविश्वास रहते हैं, क्या होना है देश में, कुछ नहीं होना है। निराशा का भाव, निराशा का वातावरण, अविश्वास दूसरे पर रखना, ये सारा का जिसको कह सकते हैं कि विश्वास है, ये बहुत है। और रामचरित मानस में तो सबसे पहले तुलसीदास जी का श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर और रूप, ये कहा। चौथा बात जिसको कहते हैं अस्ते, जिसको अपने धर्म के लक्षण बताए उसमें से है। जैसे अप्रिग्रह, इकट्ठा नहीं करना कोई चीज। अस्ते का मतलब है अचोट, दूसरे की नहीं देना, हर प्रकार से है, आंख से भी, हाथ से भी, सब प्रकार का है। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते हैं कि वो यदुमलिक उनका दक्षिणेश्वर के सड़क पार करते घर था, यानी सड़क थी उस समय, पार करते हुए जाते थे। उनको उस समय संग्रहणी की बीमारी थी, वहां वैद्य जी थे, उनसे वो दवाई लेके आते थे, वैद्य जी दवाई देते थे, ले आते थे। एक दिन दवाई के समय दुकान को बंद थी वैद्य जी की, लेकिन वो वैद्यशाला तो खुली थी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया कि वो जो थोड़ी दवाई लेनी थी वो लेकर के चले, और चलते ही उनको तो दिखना भी बंद हो गया, हाथ भी टेढ़े हुए। उनको ध्यान आया कि मैंने बिना मालिक के पूछे हुए ये दवाई दी है, इसलिए उन्होंने जाकर के उस दवाई का साल फेंकी, ले तेरी दवाई, और फिर वो वापिस आ गए। कहने का मतलब यह है कि यह भी एक कि अस्तेय है, इसका मतलब कि दूसरे के धन के प्रति हमारा जो है व्यवहार किस प्रकार से है। कई ऐसे लोग कार्यकर्ता हैं जो कि अपने जीवन के अंदर बहुत ही आर्थिक दृष्टि से पवित्र और विश्वास के साथ काम करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे कार्यकर्ता देखे हैं कि संघ शिक्षा वर्ग में, संघ शिक्षा वर्ग जाने वाले जो उस समय हम विद्यार्थी थे तो पैसे इकट्ठे करते थे। हम हमारे एक वहाँ जो तुम्हें कार्यकर्ता थे बोरा जी को हमारे विभाग प्रचारक कहते, बोरा जी को पैसे जमा करा दिया करो, 10 रुपए का 5 रुपए का जो नोट होता था वो हम करा देते।
हम ये देखते हैं कि जब हमको सर्व शिक्षा वर्ग में जाने के लिए देते थे तो जो नोट 10 रुपए के 5 रुपए के हमने जो दिए थे वैसे के वैसे वो हमको वापस लौटा देते, बल्कि उसका भी नोट 5 रुपए का दूसरा बदलते नहीं थे वो। इतनी बड़ी बात है कार्यकर्ता के जीवन में और हमारे समाज जीवन में ये बात आवश्यक है। मूल्य आधारित छोटी छोटी बातें हैं जिसके आधार पर हम समाज जीवन को एक सुंदर और सरल बना सकते हैं। आखिरी बात है निरंकारिता, अहंकार नहीं, ये अहंकार है, ये बहुत बड़ा है। जो अर्थ में जो व्यक्ति विनम्र होगा, निरंकार होगा, जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन भविष्य के अंदर ये अहंकार छिपा रहता है। ऐसा कहते हैं जितने भी ज्ञानी और लोग होते हैं ना, विद्वान, वो अपनी प्रशंसा भी करते हैं, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। और ये जो अहंकार पकड़ता है वो ज्ञानियों को ही पकड़ता है, ज्ञानियों को पकड़ता है। अब उदाहरण के तौर पर अपने संघ के अंदर एक पद्धति है कि हम जो भी निर्णय करते हैं, बैठ के विचार करते हैं, वो करते करते हमारे में से जो अहंकार विकलित होकर के मैं की जगह हम आ जाता है। लेकिन विद्वानों के बीच में बैठ जाओ तो वहां सारे विद्वान है वो मैं करते रहते हैं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। तो फिर क्या होता है कि जब अहंकार आता है तो वाणी में अशिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। जैसे बड़ा अधिकारी है, सरकार में होता है ना, वो अपने चपरासी को, सेना के अंदर अगर वो होता है अफसर, ब्लडी, फूल, रास्कल, इस सब का प्रयोग करता क्यों आता है? मैं मेजर हूँ, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, मैं इस प्रकार से हूँ। ये जो पद का अहंकार, धन का अहंकार, इसी प्रकार विद्वता का अहंकार, यह समाज जीवन के लिए और मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। और बड़े बड़े जो कलाकार, जो सेलिब्रिटी जिसको आप कहते हो, अभिनेता है, नेता लोग हैं, खिलाड़ी है, उनमें सारे भरे रहते हैं। इसलिए संघ में संघ कार्य करते समय भी हमारे जीवन में अहंकार नहीं आना चाहिए। माननीय रंगारेड्डी जी ने एक बड़ी घटना सुनाई। 1954 में बेंगलुरु में संघ शिक्षा वर्ग लगा और उस समय अपने मनमोहन जी के पिताजी थे, बाबू वैद्य, वो वहां के मुख्य शिक्षक थे। हरि जी जो अपने अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख भी रहे थे, वो भी वहां थे और भी कार्यकर्ता थे। तो वहां विचार आया, पूछने गुरु जी का आगमन हो रहा है और इस कार्यकर्ता को कविता दी जाए। तो एक स्वयं को अच्छा संगीतकार मानता था और उसमें अहंकार था कि बहुत अच्छा बोलता। बैठक हुई, उस कार्यकर्ता ने कहा मैं बोलूंगा कविता, मुझे कुछ याद है। और वो कविता का वाक्य भी मैं आपको सुना देता हूँ। पढ़ रहे हैं हम निरंतर चिर विजय की कामना ले, पढ़ रहे हैं हम निरंतर चिर विजय की कामना ले। इसके 6 चरण है, क्या मुझे याद है, कंठस्थ है, और मैं गाऊंगा अपने आप ही। बैठक होती है, बैठक में वो थे और अपने आप ही कहने लगा मैं बोलूंगा। अब वो सारे क्या कहते, अच्छा तू बोलो भाई, तुम अच्छा गला है तो बोलोगे, पूछने गुरु जी आ रहे हैं, चलो अच्छा है बोलो। अब कहने का मतलब उस खड़ा हुआ, खड़ा होकर के और बड़े विश्वास और खड़ा के एक पंक्ति बोला होगा, उसके बाद धीरे धीरे उसका लय भी चला गया किधर से उधर और पंक्ति भी भूल गया। गुरु जी ने एक एक पंक्ति बोल करके उसका साथ दिया और यूं करते करते उसको पसीना भी आ गया और पूरी कविता पढ़ नहीं सका। और कविता पूर्ण होने के बाद गुरु जी ने सारे पंक्तियां हैं वो पूरी करी, ये बोलो, ये बोलो, ये बोलो कविता में। का अहंकार का विकलित हो गया और जब वो जाने लगा, गुरु जी कहते हैं चिर विजय की कामना ले, चिर विजय की कामना ले, उसकी हालत खराब होगी। कहने का मतलब भगवान भी अहंकार सहन नहीं कर सकता।
भगवान भी भगवान भक्त का अहंकार सहन नहीं कर सकता। और हमारे सामाजिक जीवन के अंदर भी ये जो अहंकार है, यह भी हमारे संगठन के लिए भी और समाज जीवन में सामाजिक कार्यकर्ता करने वाले व्यक्ति के बारे में भी ये अहंकार ठीक नहीं है। इसलिए कैसा होना चाहिए, महामानव कैसे होते हैं? अब्राहम लिंकन जा रहे थे और एक महिलाएं पुरुष खड़े थे देखने के लिए, छोटा सा बच्चा भी था, वो भी देखा कि प्रेजेंट कैसा है। जो अब्राहम लिंकन की सवारी बग्गी की, उसमें बग्गियां होती थी, कारें होती नहीं थी। उस बच्चे ने देखा और देख कहा अपनी माँ को कि माँ ये तो आदमी जैसा है। अब्राहम लिंकन इस बात को सुनकर बच्चे के पास गए कि बेटा सभी लोग आदमी होते हैं, कोई विशेष नहीं होते, ठीक है ना? यह कहकर के उन्होंने ये बात की। यानी जो बड़े महामानव होते हैं जिनमें अहंकार नहीं होता, विनम्रता होती है। परम पूज्य श्री गुरु जी भी एक बार जालंधर आए थे, वहां पर उनका परिचय और विशिष्ट जनों की बैठक थी। वहां परिचय कराने वाला था किसी ने, ये आरएसएस के चीफ है। अब आरएसएस के चीफ करने का मतलब क्या? उस शब्द मानते और आरएसएस का चीफ, वाह क्या! और जिन्होंने गुरु जी को देखा नहीं वो मानते थे गुरु जी तानाशाह। इसलिए गुरु जी ने जब बैठक में प्रारंभ किया तो मैं आरएसएस का चीफ नहीं, मैं एक संघ का सदस्य हूँ। इसको कहते हैं निरंकारिता। और ये मनुष्य जीवन के लिए, मूल्य आधारित जीवन जो होता है उसके लिए बताया है। वो जिसको कहते हैं जिसके पास लक्ष्य नहीं, वह कभी भी और आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य होता है और वही कर्तव्य बन जाता है। और हमारा कर्तव्य हमारा लक्ष्य है। कर्तव्य है वो किस प्रकार का है ये सोचना है। सात्विक कर्तव्य है, निरपेक्ष भाव से हम समाज का काम कर रहे हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है। कर्म फल की हम चिंता नहीं करते और सोचते हैं कि उत्साह समर्पित है, उत्साह के साथ हम अपने काम को करते हैं। ये कर्तव्य बहुत भी बहुत आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए कि जो प्रामाणिकता से हमको काम किया जाए, हम काम करते रहे। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता। समाज जीवन के छुड़े पास सबसे बड़ा अभाव है संवेदना नहीं है। और आत्मीयता किसी भी संगठन के लिए, कोई भी संस्था में जो भी काम करते हैं उसमें आत्मीयता का भाव आवश्यक है। मुझे श्री गुरु जी के बारे का उदाहरण है कि जो दक्षिण में गए तो वो इंग्लिश में बोला करते थे, तो उन्होंने स्टालिन का उदाहरण दिया। उसमें जो साम्यवादी पार्टी है उसका आधार क्या है? कहते थे इंटेंस एकेडमिक बेसिस, और अपना क्या है? इंटेंस बेसिस पावर सक्सेस। यानी हमारा है आत्मीयता क्या है? वो भाव है जिसके आधार पर सदाचार में शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, या बोलते हैं कविता। और जो साम्यवादी विचार कहते हैं जितनी अहिंसा अनादिता पैदा करनी है आपस में द्वेष फैलाओ। इस बात को कहने का मतलब है कि यह आवाज आ रही है क्या? हेलो जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है। जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो यस आत्मीयता है, यह जो भाव है जिसको कहते हैं प्रेम स्नेह, ये मनुष्य का जिसको कहते हैं, और समर्पण, किसी भी कार्य के प्रति समर्पण का भाव
डेडिकेशन के साथ काम करना, और समर्पण भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक, ये सारे समर्पण है। मनसा वाचा कर्मणा, जिस कार्य के लिए हम लगे हैं उसमें हमारा शरीर का समर्पण, वाणी का समर्पण, मन का समर्पण, बुद्धि का समर्पण और आत्मसमर्पण, यह समर्पण भाव है, यह आवश्यक है किसी भी कार्य के लिए। और वर्तमान परिस्थिति में ये जो सारे विषय मैंने मूल्य आधारित रखे हैं, उस सबको विचार करते हुए और आज की परिस्थिति में ये जो बात है उसको ध्यान में रखते हुए, भौतिक संस्कृति ने पंच महाभूतों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया है। आज इस कोविड काल के संदर्भ में मूल्य आधारित जीवन में क्या है कि आज पर्यावरण जो पंचभौतिक है, जिसको हम पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश ये सब कहे, उस पर आधिपत्य कर लिया है और सुख साधन उत्पन्न कर दिए हैं मनुष्य ने, पर सुसंस्कृत मानव कभी उत्पन्न नहीं कर सका। आज इस युग में, आज समाज में और अपने देश में, देश की स्वतंत्रता के पश्चात ऐसा निर्माण की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ नहीं हुई। उसका परिणाम आज हम विचार करते हैं तो क्या दिखाई देता है कि पंचभौतिक महाभूतों पर तो अधिकार जमा लिया, लेकिन संस्कारी व्यक्ति नहीं है तो विनाश होना है, और उसका चाहे कितना भी विकास क्यों न हो, और वह उनको कभी उत्पन्न कर नहीं सके। ये भगवत गीता का बाल शास्त्री हरदास ने ये बात कही है। ये कोविड काल सब संस्कृति का परिणाम है। WHO, यूनेस्को एवं समाजशास्त्री, वैज्ञानिक सब भय कंपित हैं। उनका कुछ को भी नहीं सूझ नहीं रहा ये क्या है। वे लोग रोबोट बना सके और चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच सके, फिर इन्होंने सुसंस्कारित व्यक्ति अभी तक नहीं बना सके, और इस संकट से सारा विश्व भी जूझ रहा है और हमारा देश भी जूझ रहा है। आज विचारक विवश हो गए हैं। मनुष्य के विचार को प्रथम स्थान देना चाहिए, और मनुष्य की सार्थकता मूल्य आधारित होकर ही विश्व को सुखी बना सकती है और भारत को सुखी बना सकती है। यत पिंडे तत् प्रभांडे कहा जाता है। गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जब विषय आता है, शुद्ध विवेचन वहां किया गया है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। इस प्रकार से अंत में बाल शास्त्री हरदास जी का एक उद्धरण करके मैं बात पूरी करता हूँ। पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने जिस राष्ट्र में उत्पन्न हुए, जिस भूमि पर खड़े रहकर अखिल मानवता को शाश्वत कल्याण का मार्ग दिखाया, हम उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं। मानव को देवत्व में रूपांतरित करके और हम कार्य करेंगे तो हमारे देश का भी देवत्व जागेगा, देश में ऊर्जा पुनः प्रचंड रूप से हो करके और हम आगे बढ़ सकेंगे। और इस मनुष्य निर्माण की पद्धति के द्वारा ही, मूल्य आधारित जीवन के द्वारा ही हम समाज, देश और विश्व का कल्याण कर सकेंगे। इसलिए मनुष्यत्व ये जीवन की सार्थकता है, और मैन विथ मिशन, इसके साथ हम कार्य करेंगे तो हम हमारे जीवन के अंदर दोषों को दूर करते हुए मानवीय जीवन और संवेदनाओं को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो समाज, परिवार, विश्व का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। इतने कह करके मैं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस समय इस विषय पर बोलने के लिए कहा है। आप सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब। आपने बहुत ही सरल शब्दों में जो हमारा मूल्यों को लेकर के और मानव जीवन के लक्ष्य को लेकर के मार्गदर्शन किया है, वो अत्यंत ही हमारे लिए जानकारी देने वाला था। अभी हमारे पास समय है, एक कोई जिज्ञासा
हम ले सकते हैं। उनको जाना नहीं भाई भाई साहब लेनी है क्या जिज्ञासा? 5:30 होने वाले हैं। हाँ, अगर है तो 5:30 बजे तक चल सकता है। हो गई कि 5:30 अभी 5-7 है मिनट है थोड़ी। जी। है? अभी है 7-8 मिनट है भाई साहब। हाँ हाँ, तो इसमें पूछ सकते हैं आप। 5:30 ठीक समाप्त करें। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करें, हम आपको यहाँ से अनम्यूट कर देंगे। कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख के डाल सकते हैं। हैंड रेज कर प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, हैंड रेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं तो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। डॉक्टर संजय जी पूछना चाह रहे हैं। भाई साहब डॉक्टर संजय जी को अनम्यूट कर दीजिए मनीष से। डॉक्टर संजय जी जी संजय जी अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए प्रश्न। संजय जी आप कर पा रहे हैं अपने आप को अनम्यूट? मनोज जी कृपया संजय जी को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। जी अभी वो मनोज जी। ओके जी हाँ जी। सर ठीक है। जी सर दो बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम पाश्चात्य संस्कृति है उसको अपनाने पे ज्यादा जोर देते हैं और हमारी जो स्वदेशी संस्कृति है जिसमें हम पले बड़े हैं, रचे बड़े हैं और विविधताओं वाला देश है। सो अगर गुणी जन हमें ढूंढने हो तो हमारी संस्कृति उसके लिए एक आत्मीय उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। सो हम बनिस्पत विदेशी संस्कृति का गुणगान करने के बजाय अगर हमारी खुद की जो संस्कृति है जो कि एनरिच्ड है, जिसको कि हम शाश्वत रूप से ये मान सकते हैं कि वो हमेशा से ही विश्व गुरु के परिचय के रूप में स्थापित रही है, तो हम उन्हीं बिंदुओं को जो है वो अगर आत्मसात करें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत वापस विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने में सक्षम होगा। दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे जो अध्ययन केंद्र हैं वहां पे अभी भी विदेशी भाषाओं का अध्ययन करवाया जाता है। अगर हम वेदों का अध्ययन करवाएं उन्हें, जैसे गणित में वैदिक मैथमेटिक्स है, आज मैं काफी सालों से देख रहा हूँ 20-25 साल हो गए हैं, अभी भी कोई भी केंद्र या राज्य सरकार वैदिक गणित को जो है अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करवा पाई है। तो अगर वैदिक गणित अगर यहाँ पे आती है, विभिन्न प्रकार के हमारे जो कोर्सेज यूनिवर्सिटीज में संचालित है, अगर उनके माध्यम से हम हमारी जो नई और युवा पीढ़ी अगर उसको हमारी संस्कृति से रूबरू करवाना चाहते हैं तो एक अहम योगदान होगा। एंड आई एम थैंकफुल टू यू का आपका जो आईपी अध्ययन केंद्र है वो इस दिशा में प्रयासरत है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद संजय जी। ये तो आपका सुझाव है, अच्छी बात है। जी सुझाव जी है जी भाई साहब जी। उनका एक ये प्रश्न था कि भी हम अपने जो संस्कृति के महापुरुष है या उनका है उनका उदाहरण दे। मैं समझ अब्राहम लिंकन का मैंने दिया इसलिए उनको हो रहा है। जी जी ऐसा है, अब्राहम लिंकन अगर आप उनको पढ़ोगे तो मुझे लगता है इस भारत की आत्मा ने जाकर के अमेरिका को ठीक किया था। उसका जीवन है वो महामानव के रूप में सर वो आपका कहना ठीक है, गांधी जी की आत्मा ने सारे दक्षिण अफ्रीका को, हाँ गांधी जी की आत्मा ने सारे दक्षिण अफ्रीका को जो है, संजय जी बस आप सुन लेना चाहिए जी। मानवता की जब बात आती है तो एक उदाहरण उनका प्रस्तुत किया। वैसे तो और भी उदाहरण उसमें से है, देने का है, सारा कुछ बातें हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। चैट बॉक्स में किसी ने ये लिखा है, अनिल पराशर जी हैं, वो आपने जो मूल्य आधारित जीवन पर दिया व्याख्यान है सारगर्भित और उद्देश्यपरक है और ये जानकारी बहुत अच्छी प्राप्त हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आनंद झा जी कह रहे हैं कि हिंदू स्टडीज भी होनी चाहिए, ये उन्होंने चैट बॉक्स में रखा है। तो समय को देखते हुए इसमें मुझे एक बात कहनी है। अगर इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को लेता है विषय को, तो अपने हिंदू पॉलिटी थॉट यह विषय
डॉक्टर केपी जायसवाल, जिन्होंने हमारा राज्य व्यवस्था कैसे क्या होनी चाहिए, सभा समिति, उसके ऊपर आप किसी का लेक्चर रख सकते हैं। डॉक्टर अल्तेकर, ये जो विद्वान हुए जिन्होंने हमारे देश की शासन व्यवस्था, टैक्सेशन पॉलिसी, उसके साथ साथ ये जो डिप्लोमेसी, राजनयिक, ये सारे के सारे, चाणक्य है, भर्तृहरि है, नीति शतक है, उन सब का इनके विषय पर आप व्याख्यान अध्ययन केंद्र में रखेंगे तो जानकारी शादी बढ़ेगी। तो उसको ध्यान में रखने की बात है। हमारी भारतीय संस्कृति को है, संस्कृति की बात देखो, विश्व के रूप में जो हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य तो यह नहीं कि हमारे शिक्षा नीति का भी आज तक क्या दृश्य रहा है। तो इसलिए विषय भी सारे समाज को स्पर्श करता है। इंद्र अध्ययन केंद्र भी अपना एक प्रयास कर रहा है, तो उसमें इस विषय को लेना चाहिए। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। समय कम है, नहीं तो ये चर्चा बहुत ही रोचक है, इसे हम और आगे बढ़ा सकते थे। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, सभी गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ पर हमारे साथ बने रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार जो आपने अपना समय हमें दिया और हमारे साथ रह करके इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के बारे में जाना कि इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र किस तरह से कार्य करता है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं मूलचंद्र जी को कल्याण मंत्र के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। मूलचंद्र जी भाई साहब। सभी सीधा बैठ जाएंगे, अपने मन में ही बोलेंगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। अभी हम सबको ध्यान है, 6 को बजे अपनी नमस्कार। शाखा लगेगी, स्थान पर अपने अपने स्थानों पर हमको सूचना होगी और अपने एक वरिष्ठ अधिकारी का अपने को मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। तो आधे घंटे बाद तुरंत हम अपनी शाखा पर जुड़े, इतना आप सबसे निवेदन। सभी को नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार।